दोपहर का समय था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला विमान हवा में उड़ते ही कुछ तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हो गया। कुछ ही मिनटों में वह विमान शहर के बाहरी क्षेत्र में एक रिहायशी इलाके पर गिर गया। दुर्घटना में आग की ऊंची लपटें उठीं, धुआं चारों ओर फैल गया और सायरनों की आवाजें आसमान को चीरने लगीं। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। उनमें से 150 यात्री भारत के नागरिक थे और शेष विदेशी पर्यटक और कारोबारी। विमान में एक विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री। यह खबर जब सामने आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। सड़कों पर मातम पसरा था। लोग अपने घरों के मलबे से प्रियजनों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल पर मुस्तैद थीं। अस्पतालों में घायल यात्रियों की लंबी सूची बन रही थी और लाशों की शिनाख्त का काम जारी था। लेकिन इस दुख और आपदा के समय भी एक ऐसा वर्ग था जो अपनी भूख मिटाने आया था। मीडिया के कुछ चेहरे, जिनका उद्देश्य सहानुभूति नहीं बल्कि टीआरपी की भूख को मिटाना था। रिपोर्टर रश्मि चौधरी, जो कि देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल राष्ट्रवाणी से जुड़ी थीं, मौके पर पहुंचती हैं। कैमरा ऑन होता है, लाइट्स जलती हैं और बूम माइक हादसे में बिलखती एक महिला के मुंह के सामने ठूंस दिया जाता है। एक महिला जिनका बेटा उसी विमान में सवार था। वह जमीन पर बैठी भगवान को पुकार रही थी, मेरे लाल को बचा लो। लेकिन रिपोर्टर ने वह दर्द नहीं सुना। रश्मि का सवाल था, आपको क्या लगता है इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? उस महिला का जवाब वही था जो पूरे देश के मीडिया को सुनना चाहिए था। इस वक्त प्रचार करना जरूरी है क्या? यह जवाब जैसे एक तमाचा बनकर मीडिया के गाल पर पड़ा। आसपास खड़े लोग सन्नाटे में थे, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। रिपोर्टर ने जवाब सुना, लेकिन वह उसे वायरल कंटेंट समझ बैठी। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। पत्रकार रोहित आनंद ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, गिद्धों की नई नस्ल तैयार हो चुकी है, कैमरा लिए, संवेदना से रहित। इस हादसे के बाद देश भर में पत्रकार में सवालों की बौछार सही है। क्या रोते हुए परिवारों के सामने माइक ठूंस देना पत्रकारिता है या बेरहम व्यापार? टीवी स्टूडियो में बैठे एंकरों ने रोना धोना शुरू किया। हम तो बस सच्चाई दिखा रहे थे। लेकिन जनता अब जान चुकी थी, यह सच्चाई नहीं, तमाशा है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दयानंद राणा ने अपने ब्लॉग में लिखा, जब घर में कोई मरता है, हम पड़ोसी की भी संवेदना चाहते हैं, लेकिन यहां कैमरा लेकर घुसने वाले पड़ोसी बन गए हैं गिद्ध। वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, एक मां अपने बेटे के इंतजार में बैठी थी और एक रिपोर्टर उस पर रेटिंग के लिए सवाल दाग रही थी। ये पत्रकार नहीं, दरिंदे हैं। इस त्रासदी में सैकड़ों घर उजड़ गए। सरकार ने जांच के आदेश दिए, मुआवजा देने की घोषणा की और प्रेस को संवेदनशीलता बरतने की अपील की गई। लेकिन सवाल अभी भी हवा में है, क्या अगली बार भी टीआरपी की भूख किसी और मां के आंसुओं को निगल जाएगी? क्या हम कभी इंसानियत को खबरों से ऊपर रख पाएंगे? विमान त्रासदी न सिर्फ एक तकनीकी विफलता थी, बल्कि पत्रकारिता की भी असफलता थी। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि रिपोर्टिंग केवल सूचना नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, जिसमें सबसे पहली शर्त होती है संवेदनशीलता।